लोग का बलि प्रथा जो है इसकी परंपरा से चलते आ रहा है। यहाँ लाल मुर्गा देते हैं और जतरा खुटा जहाँ होता है वहाँ 12 मुर्गा चढ़ता है। देखिए ये बांस का है, बांस का ये आखिरी छोर है। हाँ, जड़ का जड़ है और इसमें ये सांप की आकृति बनाई गई है, बाल लगाया गया है। मतलब पूर्वजों को याद कर रहे हैं, उनके याद में ये सारी झलकियाँ ये लेके आते हैं जतरा में और यहाँ पे लोगों को दिखाते हैं कि भाई हम भी अपने पूर्वजों को अभी तक संजो के रखे हैं। एक दूसरे का शादी करते हैं ना, तो वहाँ पर जो है कि तलवार चाहे कोई भी गड़ासा वगैरह वगैरह हम लोग पकड़ के शादी कराते हैं। उसका भाई लोग इस चीज़ को पकड़ते हैं। उसी तरह का ये प्रतीक है जो घोड़ा और ये कहते हैं चलफा का, तो उन लोग सब कलसा भाला सब कुछ उन लोग लाते हैं। हम लोग का भी यहाँ रहता है घोड़ा के साथ में। तो इस तरह का हम लोग का मैंने समझिए कि एक तरह से उन लोग का मिलन का ही मैंने प्रतीक है। हमारा पुरखा जो नया कारोबार जैसे कर्मा के बाद जब लड़की खोज लेता है तब कैसे लोग को मिलाएंगे, एक परिवार को कैसे मिलाएंगे और कैसे इसका हित कुटुंब को आगे बढ़ाएंगे, इसलिए हमारा पुरखों ने इस चीज़ को मने जतरा के रूप में मनाया। आदिवासियों की रूढ़िवादी परंपरा और संस्कृति यानी कि जतरा हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। लेकिन जतरा की कहानी हर इलाके की अलग अलग होती है, वर्षों पुराना इतिहास रहता है और इसी जतरा और इतिहास को जानने समझने अभी हम मेन टाउन में हैं। हमने आपको ग्रामीण इलाकों की बहुत सारी कहानियाँ दिखाई है। आज हम शहर के बीचों बीच यानी कि कांके एरिया में है। कांके का ये मिसिर गोंदा गाँव है और यहाँ अलग तरीके से जतरा बनाया जाता है। यहाँ पर 12 पाड़ा जतरा पूजा समिति के तत्वाधान में यहाँ पे सोहराई जतरा का यहाँ पे कार्यक्रम होता है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि राजधानी रांची में कहीं आपको ऐसा जतरा नहीं मिलेगा जहाँ पर काठ में चढ़कर लोग जतरा में सम्मिलित होते हैं। पाढ़ा राजा यहाँ पे बैठते हैं और यहाँ पे झांकी निकलती है, रोड तक जाती है और यहाँ की कहानी बिल्कुल अलग है। यहाँ पे शादियाँ होती है यानी कि मिसिर गोंदा के लोग लड़का पक्ष के होते हैं और लड़के पक्ष के लोग यानी कि कठर गोंदा के लोग आते हैं और उसको परछाने जाते हैं और उसके बाद जतरा शुरू होता है जब परछा के लाते हैं और नाचते गाते लोग जतरा स्थल में रात भर नाचते हैं, गाते हैं, अपनी संस्कृति को झलकाते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं काठ का ये जो घोड़ा बनाया गया यानी लकड़ी का घोड़ा बनाया गया है। इसमें बैठ के जो पाड़ा राजा होंगे वो जतरा में काठ में लोग इनको कंधे में बैठा के ले जाएंगे और फिर ये जो लड़की पक्ष है मिसिर गोंदा के लोग, ये लोग कठर गोंदा के लोगों को परछाने जाएंगे और वहाँ से लेके आएंगे। फिलहाल यहाँ पे देखिए कैसी तैयारियाँ हो रही है, चारों तरफ लोग यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ से अभी नाचते गाते लोग पहुँचेंगे रोड तक जहाँ पर छाने, जहाँ मैं बार बार बोल रही हूँ। फिलहाल लोगों से समझते हैं कि जतरा क्यों मनाया जाता है। मिसिर गोंदा के पहान जी हमारे साथ है, पूजा इन्होंने ही किया है, मुर्गी की बलि चढ़ी है और लंबी तरीके से यहाँ पे पूजा हुआ है अखड़ा में और जो जतरा स्थल है वहाँ भी। बाबा कितना साल से जतरा मना रहे हैं बता दे, आप भी थोड़ा बता दीजिए। हम लोग तो जन्म भी नहीं लिए हैं, समय से ये जतरा लग रहा है, बहुत पुरखा से लग रहा है। अच्छा, फिलहाल कुछ यहाँ के और ग्रामीण हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। हाथ में क्या पकड़े हैं? ये जतरा का शो बनाए हैं। इसका सांप मैंने शो का प्रतीक है, ये जतरा का घोड़ा का। अच्छा, ये बुजुर्गों का प्रतीक है। हाँ, बुजुर्गों का प्रतीक है। बुजुर्ग लोग कब से इसको लगा रहे हैं जतरा। इसका हम लोग को भी इसका ऐतिहासिक मैंने कोई विवरण नहीं है, लिखित नहीं है। मैंने पहले बुजुर्ग लोग कहते थे जब से मैंने ये शादी ब्याह का शुरू हुआ ना, तो मेहमान आते हैं तो एक दूसरे का लड़का लड़कों को पसंद करते हैं तो उससे दूसरे का मैंने बनाते हैं, मैंने शादी के लिए बात चलाते हैं। इसलिए से जतरा लगता है। कभी मेहमान आएंगे और हमारे लोग भी उधर कहीं जाएंगे तो दूसरे को पसंद करेंगे तो वहाँ से मैंने बुआ जिसको कहते हैं, तो बुआ के माध्यम से शादी ब्याह हम लोग का कराते हैं। अच्छा, हम लोग सुने हैं कि आप
आप लोग यहाँ पे अभी परछाने जाएंगे, शादी ब्याह वाला यहाँ का इतिहास है। हाँ। आप लोग लड़का पक्ष है, ऐसा हम लोग सुने हैं। हाँ, हम लोग लड़का पक्ष हैं और उधर से जो कांग्रेस आता है ना वो लड़की पक्ष है। अच्छा। और इधर ये जो उसी का कठरगुंदा ना? कठरगुंदा से करसा आता है, हाँ। हाँ। करसा आता है और यहाँ से घोड़ा और बीटा से भाला आता है। तो ये शादी ब्याह में जब हम लोग एक दूसरे का शादी करते हैं ना तो वहाँ पर जैसे कि तलवार चाहे कोई भी गड़ासा वगैरह वगैरह हम लोग पकड़ के शादी कराते हैं। उसका भाई लोग इस चीज़ को पकड़ते हैं। उसी तरह का ये प्रतीक है जो घोड़ा और ये कहते हैं चलफा का। तो उन लोग सब कलसा भाला सब कुछ उन लोग लाते हैं। हम लोग का भी यहाँ रहता है घोड़ा के साथ में। तो इस तरह का हम लोग का मैंने समझिए कि एक तरह से उन लोग का मिलन का ही मैंने प्रतीक है ये सब सामान। तो उसी को ला के हम लोग सारे गांव के लोग इसको कब लगाते हैं? सोहराय जत्रा के रूप में भी मनाते हैं ना आप लोग इसको? हाँ सोहराय यात्रा। हाँ। हाँ तो इसको सोहराय के कितना दिन के बाद मनाते हैं? 6 दिन के बाद। 6 दिन के बाद में। 6 दिन के बाद। 6 दिन के बाद। अच्छा, इसमें बलि प्रथा भी है। हाँ बलि पड़ता है, जो मुर्गा का बलि चाहता है। यहाँ घोड़ा का क्या कहानी है बलि प्रथा करने का? कहानी बता दीजिए। हम लोग का बलि प्रथा जो है इसकी परंपरा से चलते आ रहा है। यहाँ लाल मुर्गा देते हैं और जतरा खुटा जहाँ होता है वहाँ 12 मुर्गा चढ़ता है। 12 गो? हाँ, अच्छा, कहे वहाँ 12 गो? 12 पढ़ा का जतरा है इसलिए 12 को मुर्गा यहाँ दिया जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। पढ़ा जो होता है ना, जैसे गांव के लोग आते हैं तो सारे गांव के जो हैं इसमें शामिल होते हैं, 12 गांव के। 12 गाँव। अच्छा, इसमें बाल क्यों लगाए हैं? हैं? बाल को लगाए अपना शौक से। शौक से? अच्छा, सुंदर दिखने के लिए। हाँ, अच्छा, देखिए कितने ठुंड रहेगा तो उसमें ठीक नहीं लगेगा ना, इसीलिए इसमें लटका दिए इसको बैल को। देखिए ये बांस का है, बांस का ये आखिरी छोर है। हाँ, जड़ का से। जड़ है और इसमें ये सांप की आकृति बनाई गई है, बाल लगाया गया है। मतलब पूर्वजों को याद कर रहे हैं, उनके याद में ये सारी झलकियाँ ये लेके आते हैं जतरा में और यहाँ पे लोगों को दिखाते हैं कि भाई हम भी अपने पूर्वजों को अभी तक संजो के रखे हैं। फिलहाल इसके इतिहास को और समझते हैं। दादा क्या नाम हुआ? मेरा नाम है मुन्ना गाड़ी। अच्छा, हमने यहाँ का जो इतिहास सुना है वो सबसे और जतरा से थोड़ा अलग है। यहाँ पे थोड़ा शादी ब्याह वाला रीति रिवाज है। आप लोग कठरगोंदा के लोगों को जाते हैं परछाने, वो लड़की पक्ष है, आप लड़के पक्ष है। थोड़ा स्पष्ट रूप से बताइए ना क्या कहानी है। ये हमारा पुरखों लोग जो थे पहले ज़माना में, सतयुग ज़माना में, जब रोहतासगढ़ से हम लोग ये होते हुए एक तरफ से छितर बितर हो गया था, तो हमारा पुरखा ने जैसे मुड़मा में मिला मुड़ी, इस तरह से ये भी हमारा सोहराई यात्रा भी जो है कि हमारा आदमी लोग कहाँ है, कैसे हम एकजुट होंगे कह के ये यात्रा को यहाँ सोहराई यात्रा का नाम से वो लोग शुरू किए, ताकि हम एक दूसरे को कैसे मिलेंगे, हमारा मेहमान को कैसे ही करेंगे, कैसे उसको बुलाएंगे कह के यात्रा के रूप में जैसे 12 गांव के लोग यहाँ जैसे मिल रहे हैं, उसी तरह से एक भाई बहन जितना भी हमारा पिछड़ा हुआ परिवार है एक जगह मिल रहे हैं और एक खुशी इजहार करके आज हम मिले हैं। इसी संबंध में हमारा पुरखा जो नया कारोबार जैसे कर्मा के बाद जब लड़की खोज लेता है तब कैसे लोग को मिलाएंगे, एक परिवार को कैसे मिलाएंगे और कैसे इसका हित कुटुंब को आगे बढ़ाएंगे, इसलिए हमारा पुरखों ने इस चीज़ को मने यात्रा के रूप में मनाया। और यात्रा में ही एक जैसे मेहमान आया तो एक लड़की जैसे देखा हुआ तो उसके घर में जो भी हमारा अगुआ होता है वो लड़के के घर में लेके जाता है और उसको लड़की को दिखाता है। उसी समय से हमारा ये पूर्वज जो चला और आदि जैसे कहा जाता है कि शादी में का बात आगे बढ़ता है, इसीलिए हमारा पुरखा ने इस चीज़ को किया। और आप लोग बारात के रूप में जाते हैं? हाँ, तो किया। उसके बाद हम लोग अभी एक पहले ही बारात के रूप में नहीं जाते हैं। अच्छा। सबसे पहले हम लोग जाते हैं लड़की के घर में जैसे एगो खैनी चूना के रूप में। अच्छा। है ना, लड़के लोग भी आते हैं लड़का का घर के को देखने के लिए। उसके बाद जब धन कटी शुरू होने से पहले वो लोग गोड़ धोवाई के रूप में गोड़ धोवाई के रूप में लड़का तरफ आता है और उसी समय लड़का को कपड़ा भी पहनाते हैं और उस पहले लड़की के घर में जाते, जो कि हम लोग जो हमारा पुरखा लोग
किया कि लड़की के घर में जब जाते हैं तब शादी का जब शादी का जब भी होता है तो डाली रुपया का हम लोग का परंपरा चला है। क्यों चला है? क्यों चला है? क्योंकि हम लड़की को खरीदने के लिए हम लोग जा रहे हैं। लड़की को जब हम लोग जाते हैं तो उसी समय हमारा पंच पढ़ा ही निर्णय लेती है कि जब हम इसको दे रहे हैं तो वो डाली रुपये पंच पढ़ा ही तय करते हैं कितना लेना चाहिए, जो कि लड़की को दिया जाता है 12.25 रुपया। उसका माँ बाप को मैंने खरीद लेता है, मैंने नियमतानुसार खरीद लेता है। उसके बाद जो भी अपना नेग है, जैसे मैं साड़ी हुआ, आपका ये संग वगैरह वगैरह बहुत तरह से ऐसा नियम है। ये है हमारा। अच्छा, ये जो चल रहा है, हाँ। मतलब काट के घोड़े में चढ़ा के लकड़ी के काठ में, ये क्या हो रहा है? ये जो है हमारा सूर्य का प्रतीक, समझे? सूर्य का प्रतीक है हमारा घोड़ा, जैसे हमारा वाहन बाबा, जिसे हम धर्मेश का है या सूर्यदेव का है। ये वाहन बाबा हमारा ये 3 राउंड घूमेगा, उसके बाद ही करके जो यहाँ का वाहन महतो जो होता है, महतो राजा, वो बैठे। और अभी जो हम लोग निकलेंगे, धरती माँ के रूप में हमारा जलवा जो आएगी और उससे मिलन होगा, और उधर से हमारा जो कड़सा आएगी